जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज देखेंगे कि इजराइल और हमास का युद्ध 20 से 22 दिन से चला आ रहा है। अब क्या हुआ है, इसमें अमेरिका और ईरान कूद चुके हैं, ये आपस में भिड़ रहे हैं। अब इसके बारे में देखेंगे कि ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, ऐसी वीडियो हम देश विदेश में जो घटना होती है उसके बारे में वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आज इजराइल और हमास, इसे 20 से 22 दिन हो चुके हैं और ईरान और अमेरिका इस युद्ध में कूद चुके हैं। इससे पहले हम देखेंगे ये क्या है। ठीक है, युद्ध के बारे में हमने थोड़ा सा मोटिवेशन लिखा है। मर जाता है हृदय का विश्वास, यानी मर जाता है हृदय का विश्वास, युद्ध लाता है इतना ज्यादा विनाश, मानवता भी शर्मा जाती है जब इंसान ही इंसान का करता है नाश। जब इंसान ही इंसान का नाश करता है तो सोचिए क्या होगा। इंसान और जानवरों से भी बेहतर हो चुका है। थोड़ी सी चंद चीजों के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए भी इंसान इंसान का नाश कर देता है, यानी बिल्कुल तो इसकी मृत्यु कर देता है, भाई भाई का सर्वनाश कर देता है। आपने देखा होगा जब भाई भाई का बंटवारा होता है तो कैसा होता है, यानी एक तरह से सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, यानी जो जानवर होते हैं उनसे भी बेहतर हो जाता है। जानवर जैसे एक दूसरे को खाने के लिए भागते हैं, जैसे ही अब ऐसा हो गया है कि इंसान इंसान को खा रहा है। ठीक है, और तो देखिए आज बताएंगे कि हम इजराइल और हमास, ईरान और अमेरिका, यानी ईरान कैसे, यानी इनके पुराने संबंध चले आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के पुराने युद्ध चले आ रहे हैं। यानी अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका के यानी 52 लोगों को उन्होंने, ईरान ने कैद कर रखा था, यानी अपना बंदी बना लिया था। ये तब से युद्ध चला आ रहा है, यानी 1979 से। ठीक है, तो ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं ईरान और अमेरिका। इसमें क्या हुआ है, जैसे ईरान और अमेरिका पुराने दुश्मन थे, तो आज यानी ईरान है तो वो तो हमास की तरफ से लड़ रहा है, और अमेरिका है यानी वो इजराइल की तरफ से लड़ रहा है। तो यानी ये दोनों आपस में अब भिड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यानी ईरान ने अब कहा है, ईरान ने क्या हुआ है कि अब अमेरिका को इतनी बड़ी चुनौती दे दी है, यानी धमकी दे दी एक तरफ से। ठीक है, युद्ध करने के लिए बिल्कुल से तैयार है ईरान, अमेरिका से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखते हैं ईरान के समर्थक कौन कौन है। यानी ईरान के समर्थकों पर अमेरिका इराक सीरिया में अमेरिका पर हमला करेंगे। ठीक है, और अमेरिका यानी ईरान के समर्थकों पर हमला 24 घंटे में अमेरिका फिर हमला करेगा। ठीक है, 24 घंटे में अमेरिका ने फिर हमला किया है किस पर, ईरान पर। इस युद्ध में हम अभी बता रहे हैं कुछ नहीं होता है, इंसान का बस इंसान, यानी अब देखें 10 किलोमीटर से कम 10 से 12 किलोमीटर लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं हमास में। और ऐसा ही अब कुछ दिनों में अमेरिका में और ईरान में होने वाला है। अभी तो इजराइल और अमेरिका में, यानी इजराइल और हमास में चल रहा है कि यानी 10 किलोमीटर तो लाशें ही लाशों का ढेर, इधर जाओ उधर जाओ, जिधर जाओ यानी उधर की साइड ही लाशें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसा बताइए, ऐसी यानी युद्ध से क्या फायदा जिसमें लाशें हो रही हों, यानी इसमें मृत्यु हो रही हो, इस युद्ध से कोई फायदा है? जो युद्ध कराते हैं उनका तो कुछ नहीं जाता। मैं फिर भी कहता हूँ जो युद्ध कराते हैं उनका कुछ नहीं जाता। आपने देखा होगा जैसे घर में भी लड़ाई हो जाती है, घर में कोई लड़ाई करवाने वाला कोई और होता है और मजे लेने वाला कोई और होता है। ठीक है, लड़वा देता है भाई भाइयों में और मजे और दूसरे ले जाते हैं देखने वाले। ठीक है, ऐसे ही यहाँ होता है, युद्ध हो रहा है। अब देखिए इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, जैसे अब ईरान और अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़े हैं। अगर इस युद्ध को शांत करें तो करें, ठीक है, इस युद्ध को शांत, अगर दोनों मिलकर शांत करते तो शांत हो जाता है युद्ध। ठीक है, लेकिन अपनी अपनी पावर सब दिखाना चाहते हैं। कोई भी जब युद्ध, यानी दो पहलवान करते हैं युद्ध में, तो सब दोनों अपनी अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही ये देश हैं, अपनी अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ईरान और अमेरिका, साल 1953 में अमेरिका ने ईरान पर तख्ता पलट किया। यानी साल 1953 में अमेरिका ने क्या किया था, यानी ईरान में तख्ता पलट कर दिया था। ठीक है, और साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और अमेरिका दूतावास के 52 लोगों को 444 दिनों में बंधक बनाया था। यानी जो यानी ईरान है, ईरान ने क्या किया था,
जो ईरानी अमेरिका के यानी बामन जो दूतावास है उनको बंधक बना लिया था। तो युद्ध तब से और बढ़ता गया। ठीक है, तो युद्ध का मेन उद्देश्य था तब से, यानी ये अमेरिका के जो दूतावास थे बामन लोग उनको यानी ईरान ने बंधक बना लिया था, इसलिए ये युद्ध और बढ़ता गया। ठीक है, इससे आगे यही है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी समाप्त होता जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद साथियों।